हेलो बच्चों, तो हम जो है क्लास 10th का मैथ पढ़ लेते हैं, जिसमें मैं जो है चैप्टर 4th पर पहुंच गया था। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर 4 है वो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैंने पार्ट 1 यानी एक वीडियो बना दी है, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक है आज। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालिए। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए निम्न द्विघात समीकरण को हल करो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है 4√3 x² + 5 x√2 √3 = 0। तो लिखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 4√3 फिर x², इसके बाद प्लस, एक सेकंड, +5x -+5x -2√3 = 0। ये हमारा पहला समीकरण है। तो इसको हम जो है गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें करना क्या होता है, पहले पहले का और लास्ट वाले का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। पहले तो इसको मानक समीकरण के रूप में आप बना लीजिएगा ध्यान से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जब मानक समीकरण के रूप में बना लेंगे तभी आप गुणनखंड विधि का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले और लास्ट वाले का गुणा कर लेना है। तो 4√3 और फिर x² मल्टीप्लाई 2√3। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस का साइन अभी नहीं लगाएंगे। देखिए, 4×2 = 8 हो जाएगा, और यहाँ से 3 और 3 है दो बार तो हट जाएगा, और यहाँ पर x² आ जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा, 24x²। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 24। अब हम 24 को ऐसा फैक्टर करेंगे, 24 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे जिससे यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 5। ठीक है, तो पहले इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करेंगे इतना हो जाएगा, फिर 2 से 6, 2 से करेंगे 3, और फिर 3। तो अब इसको आप ऐसे दो पेयर में बदलिए, ताकि जो है प्लस या ऐड करने पर 5 है। अगर आप इसको देखेंगे तो 3×2 = 6 यानी 6 हो जाएगा, और 2×2 = 4। तो 6 4 से हमारा नहीं बनेगा, तो इसको हम नहीं करेंगे। और देखते हैं, 2×2 = 4, 4×2 = 8, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 3। आप ध्यान देंगे, अगर हम 8 में से 3 माइनस कर दें तो 5 आ जाएगा, और हमें यहाँ पर 5 ही चाहिए। तो यानी हम 8 और 3 इन दोनों का जो है हम फैक्टर लेंगे। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसा है वैसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, प्लस है 5 को आप क्या कर दीजिए, इस फैक्टर के हिसाब से 8 और 3 लिख लीजिए, 8 - 3, और यहाँ पर x। देखिए, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बस ध्यान से समझते जाइए। इतना हो गया, आप 0 लगाते जाइए। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो कोष्टक में है उसको बाहर कर देना है। देखिए, यहाँ से करेंगे तो 8x, और यहाँ से करेंगे तो -3x, और अगर इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो यही आ जाएगा 5x। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24, यहाँ पर देखिए 24x² आए ना, तो 8 3 24, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। तो -2√3 = 0। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन करिए। तो देखिए, हम पहले इसका करेंगे, फिर इन दोनों में से। ठीक है, तो करते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 4x। तो 4x हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो √3 बचेगा और x बचेगा, और प्लस यहाँ से x तो कॉमन कर लिए, और 4 कॉमन किए हैं तो 2 बचेगा, 4×2 = 8। ठीक है, फिर यहाँ से पहले तो माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस आ गया, फिर माइनस कॉमन कर लिए, इसके बाद √3 कॉमन कर लीजिए, √3। देखिए, जब यहाँ से माइनस कॉमन किए तो प्लस हो गया, और √3 कॉमन किए तो यहाँ बचा √3। एक्स बचा है तो एक्स को ऐसे ही रखेंगे,
माइनस कॉमन किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट थ्री कॉमन किए हैं तो क्या बचेगा 2। ठीक है, इसको करने के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए जो कोष्टक में उसको एक बार कर लीजिए और जो अलग अलग है उसको रख दीजिए। हाँ अभी देखिए ये कोष्टक वाला हमने एक बार लिख लिए दोनों के, और जो बचा है उसको एक साथ कर देते हैं। 4x माइनस अंडर रूट थ्री, ये इतना गया। अब देखिए अब आपको करना क्या है, एक एक का अलग अलग से जीरो कर लीजिए, ये हो गया। और यहाँ से जब 4x माइनस अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये दूसरा बन जाएगा। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं और इसको इधर, ठीक है, देखते जाइए। यहाँ से अंडर रूट थ्री एक्स, और इस टू को उधर करेंगे तो माइनस टू। यहाँ से x बराबर क्या आ गया, माइनस टू अंडर रूट थ्री। ओके, तो ये पहला वाला हो गया। और यहाँ से करेंगे तो 4x, और ये थ्री इधर चला जाएगा तो अंडर रूट थ्री हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर क्या आ गया, अंडर रूट थ्री, और ये 4 नीचे आ गया। तो ये हमारे दो आंसर यानी दो मूल निकल कर आ गए हैं। और हमेशा याद रखिएगा द्विघात समीकरण में हमेशा दो आंसर आएंगे। तो दो आंसर हमारे आ गए, पहला है माइनस टू अपॉन अंडर रूट थ्री, दूसरा है अंडर रूट थ्री अपॉन फोर। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए दूसरे में भी अंडर रूट है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें भी अंडर रूट है और इसमें भी अंडर रूट है, ठीक है, सब में अंडर रूट है, तो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। और ये देखिए एक यहाँ पर है, तो हम इसमें से एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला, इसमें भी दिए है द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो ये सिंपल सिंपल से है, मैंने अंडर रूट तोड़ना बता दिया है कैसे आप अंडर रूट को हटाते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, ये सिंपल दिया है। देखिए तो हम इसमें से पहला सॉल्व करेंगे, 9x² माइनस थ्री एक्स, और यहाँ से माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई, और सबसे पहले आपको मानक समीकरण के रूप में इसको बना लेना है। ax² प्लस bx प्लस सी, इतना हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमेशा बना के तभी सॉल्व कीजिएगा, अगर ना रहे जैसे कोई द्विघात समीकरण दे दिया ऐसे, तब आप क्या करेंगे, पहले इसको आप मानक समीकरण के रूप में बनाएंगे तब जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें हमारा द्विघात समीकरण के रूप में पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पहले और अंतिम में गुणा करना है, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, 18 और x²। ओके, अब हम फैक्टर करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 9, और 3 से करेंगे ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इनका दो फैक्टर ऐसे बनाएंगे ताकि ये 3 आए, तो 3 दूनी 6 और 3, तो 3 में से 3 मतलब 6 में से 3 जाएगा तो कितना, 3 आ जाएगा। तो यानी अगर हम 6 में से 3 घटा देंगे तो यही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए 6 हम लिए हैं और 3, ये दोनों फैक्टर हमने लिए हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, फैक्टर हम जो लिए हैं पहले इसको हम ये कोष्टक छोटा वाला हटा देते हैं, तो इतना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब आपको कॉमन करना है, जो कॉमन हो कॉमन कर लीजिए, दो 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 का जोड़ा बना के ऐसे। तो देखिए इसमें से हम 3 कॉमन करेंगे और x कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ कॉमन नहीं कर पाएंगे तो 1 कॉमन करेंगे, तो 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब जो कोष्टक वाला है उसको एक बार लिख लेते हैं, और जो नहीं है तो उसको भी एक साथ रख देते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अलग अलग इनका जो है जीरो के रूप में लिख लीजिए। देखिए ऐसे ये हो गया, और दूसरा वाला इधर 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो।
यहाँ से जब करेंगे तो 3x इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इक्वल टू 2/3। ये पहला आंसर हो गया। और दूसरा लिखेंगे 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1/, ठीक है, -1/3। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से ये वाला। तो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है और ऐसे ही इसको, ठीक है। बाकी हम देखते हैं एक क्वेश्चन और मैं जो है ऊपर वाले में से बताता हूँ आपको, यहाँ पर ये अंडर रूट वाला, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए अंडर रूट में इसमें हम ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। x² माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो देखिए, तो इसमें से तीसरा क्वेश्चन है, x² है, माइनस है, कोष्टक में अंडर रूट 2 प्लस 1 x, इसके बाद प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको पहले से ही इसका जो है फैक्टर करके दिए है, तो आपको कुछ करना नहीं, बस इसमें x का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब यहाँ पर करेंगे तो अंडर रूट 2 एक्स आ जाएगा, और माइनस का करेंगे तो माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, आप इसको चाहे तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ रख लीजिए, चाहे तो ऐसे ही कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। देखिए पहले पहले इसमें क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे। जब यहाँ से x कॉमन कर लिए तो x बचा और अंडर रूट 2 बचा, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन कर लिए तो x बचा और माइनस अंडर रूट 2 बचा, ठीक है, बराबर 0। तो अब कोष्टक वाले को एक बार लिख देंगे और जो बच रहा है उसको एक साथ, तो x -1। अब अलग अलग कर लेंगे तो x बराबर अंडर रूट 2 आ जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया डायरेक्ट करने। और अगर हम दूसरे तरीके से करें, जो मैं कह रहा था, इधर देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको जो है अंडर रूट 2 को एक साथ कर लें और x वाले को एक साथ ऐसे, और यहाँ से -x और यहाँ से -2 अंडर रूट x, ठीक है, और प्लस अंडर रूट 2। तो देखिए अंडर रूट 2 एक साथ और x एक साथ। तो अब क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो यहाँ से x -1 आ जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट 2 को हम जब कॉमन करेंगे माइनस के साथ तो x आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये हो गया, और x माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, बराबर 0। तो जब हम अलग अलग 0 के साथ रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा और अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। यही आंसर इसमें भी है, यही आंसर इसमें भी है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे तो आप फैक्टर को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन बचे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने बुक में से भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, और हाँ, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़िए।